से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सारे सवाल आसान है, थोड़ा सा जो है हल्का सा लॉजिक या दिमाग यहाँ लगाएंगे तो हर एक सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चल पहले मुजबानी लगाएंगे हम लोग। मैंने बताया था, क्या बताया थे कि किसी भी एक प्रकार से वृत्त के परिधि पर जो बनता है कौन सा जो है कोण, वो हमेशा आपस में क्या होता है, समान। तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। चला आगे इस वाले आंसर एक्स का ही मान पूछा था तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50। चलो यहाँ आओ, इस वाले फिगर में देखा है दूसरा में, दूसरा फिगर क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि इसका जो है मान बताइए किसका, तो एक्स का। तो मैं ऑटोमेटिक एक्स का मान नहीं बता सकता, करेंगे क्या, सही मैंने आप लोग उदाहरण लगवाया था कि ये वाले कोण को और इस वाले कोण को, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो मुझे कौन सा कोण प्राप्त होगा, ये वाला होगा, और ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद आप कहेंगे, क्या कहेंगे सर, कहेंगे कि परिधि पर बना कोण ना, परिधि पर बना कोण का वृत्त पर बना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण दुगना होता है। तो अगर ये वाला सपोज दैट 40 है तो ये कितना होगा, 80। लेकिन यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो 6 और 2 कितना, 8, यानी 60 और 20 कितना, 80। अगर सर ये 80 है तो इसका दुगना होता है केंद्र बना कोण, तो 80 दुना के 160, इसका आंसर होगा 160। चलिए आगे अगला, ये आपका फिर वही हाल है। तो ये केंद्र पर बना है और पूछ रहा है मुझे कहाँ पे, परिधि पर। तो केंद्र पर बना कोण और वही पूछेगी परिधि पर कितना होगा, तो आधा होगा। तो ये आपका 80 है तो ये कितना होगा आपका 40, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या माने, कहा नाम दिया तो था यहाँ पे, आर ओ और टू, और यहाँ कौन चीज, हाँ कुछ ना कहेंगे सर, क्या कहेंगे, चित्रानुसार। हाँ चित्रानुसार सही क्या होगा, इसमें और किसी कोण की तो आवश्यकता है नहीं, मैं निकालने की, कोण बन प्राप्त किए ना, मुझे पता है सही 100% ये वाला कोण इस कोण क्या होगा, बराबर कर दिया। चित्रानुसार सर 100% जो कोण बी और कितना बनी, डी, और यहाँ से क्या, सी, सर बराबर हुआ किसके, सही बराबर हुआ किसके, तो सर इस वाले कोण के। नाम क्या इसका, सही यही से देंगे बी, और यहाँ क्या नाम है, ए, और यहाँ क्या नाम है, सी के। तो अगर कोण बी और मुझे डी और सी, बी और डी और सी की माप कितना दिया है, 50 डिग्री, तो सर उसकी माप क्या होगी, तो उसकी माप कोण बी और ए और सी की माप कितनी होगी, 50 डिग्री। ये आपका एक लाइन में क्या हो जाएगा, आंसर। और प्रमेय आप लोग पढ़े हुए हैं तो ना। चला दूसरा प्रश्न, यहां से दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये वाला। इस फिगर को देखा जाए तो कैसे बताएंगे, कैसे कहेंगे आप लोग, सही हमको ये बताना है ना, पहले शांति से, पहले इसको नहीं ऑटोमेटिक निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसको, इसको, इसको। कैसे निकलेगा सर, वेरी सिंपल, इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो पहले लिखिएगा चित्र से, चित्र से, सही कौन सा चित्र है, चित्र जो आपका सेकेंड वाला ना, सेकेंड वाला। चलिए तो ये किसको किसको जोड़ेंगे, तो सही जोड़ेंगे कोण, नाम क्या है इसका, सही सपोज दैट पी, और इसका नाम कौन सी, क्यू, और बीच में क्या है आपका ओ ना, ओ, आप प्लस, और कौन जोड़ेंगे सर, और जोड़िए, फिर पी, और इसका नाम क्या है आर, और फिर यह कौन सी ओ। इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कौन सा कोण मिलेगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। नाम क्या उसका, सही क्यू आप पी या कौन सी आर, सही मिलेगा मुझे क्यू और पी और कितना आर, ये मिलेगा। चला ये कितना है, 20 डिग्री प्लस ये कितना है, 60 डिग्री बराबर किसके सर, कोण क्यू और पी और किसके, आर के होगा। चला इसको इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, इसको इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 80। 80 बराबर कोण क्यू और पी और किसके, आर के। ठीक है, मुझे किसका मान मिल गया, पी का, मुझे इसका मान सर मिल गया कितना आ गया, 80 डिग्री ना। और आप जानते हैं कि क्या परिधि पर बना कोण जो होगा उसका ठीक केंद्र पे अगर पूछा जाए तो उसका क्या होता है, दुगुना।
तो आप कहेंगे जो केंद्र पर जो बना कोण है वो परिधीय कितना होता है, दुगुना। तो इसका अर्थ हो गया कि कोण Q और यहाँ पे क्या नाम है O और कौन सी R, QOR सही क्या होगा, दुगुना होगा। किसका, इसका सर नाम क्या है QR और कौन सी P, सही दुगुना होगा किसका, QR और किसका P का। Q और P और किसका R का, यानी कोण Q और O और R बराबर, ये दो और गुणे इसका माप कितना, 80। सही इसका माप होगा 80 डिग्री, यानी कितना आ गया 80 गुना के 160, ये आ गया आपका आंसर। कर लीजिए सर एक तरह है, ये थोड़ा सी हटके था, ये थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है यहाँ केंद्र बना है कितना 80 और मुझे बताना है कि एस का मान कितना होगा, किसका एस का। अब तो मुझे मैंने बता दिए सर, ये वाला 80 है तो वो वाला कितना होगा 40। किसके नियम से, हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है आधा। तो इसलिए सही सिंपल लीजिएगा, चित्र से हम जानते हैं कि लिख गया थोड़ी बातें, हम जानते हैं कि हाँ हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण, मत बोलो बाबू, हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र का, हाँ केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ना, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है, इसे लिख दिया। सही क्या, सही कोण जो आपका निकालना है, क्या निकालना है, सही मुझे निकालना है T और S और कौन सी R, TS और R जो निकालना है सही वो आधा होगा, 1/, क्या होगा 2, किसका ROQ का, सही RO और किसका Q का, यानी कोण TS और R बराबर 80 में कितना 2 काट में कितना आएगा 40, यानी कोण TS और R बराबर कै डिग्री 40।